আপনি যদি রাজস্থানে থাকেন বা বেড়াতে যাচ্ছেন তাহলে গরুকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে হলে আপনাকে খুব সাবধানী হতে হবে। আপনি যদি কোনো ভুল শব্দ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাকে বিপাকে পড়তে হবে। কারণ পশুপালন এবং দুগ্ধমন্ত্রী জোররাম কুমাওয়াত বলেছেন রাজ্যে গরুর জন্য পথভ্রষ্ট শব্দটি আর ব্যবহার করা হবে না। অপমানজনক বা অনুপযুক্ত কোনো শব্দই গরুকে কেন্দ্র করে ব্যবহার করা যাবে না। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, জুলাইয়ের শুরুতে রাজ্যের মন্ত্রী জোরারাম কুমাওয়াত বলেছিলেন যে রাজস্থানে গরুকে বিপদগামী বলা যাবে না এবং নিঃস্ব শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। পাশাপাশি পশুপালন এবং দুগ্ধমন্ত্রী কুমাওয়াত বলেছেন বিজেপি সরকার গরু এবং ষাঁড়ের সুরক্ষা এবং প্রচারের জন্য কাজ করছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী পশুপালন উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হবে মুখ্যমন্ত্রীর এবং গো কল্যাণের জন্য, তাতে 250 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। এরপরে সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। বিরোধী দল কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল বিজেপি কোনো কল্যাণমূলক কাজ না করে এই কাজ করছে। পাল্টা পশুপালন এবং দুগ্ধমন্ত্রী কুমাওয়াত বলেছেন বিজেপি সরকার গরুর সুরক্ষা এবং প্রচারের জন্য কাজ করছে। আসুন আপনাদের শোনাই পশুপালন ও দুগ্ধমন্ত্রী জোররাম কুমাওয়াত কি বলেছেন। माता है, गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलती है। गाय के दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी साबित होता है। साथ ही साथ में गाय का गोबर भी किसानों के उपयोगी साबित होता है, खाद के रूप में उपयोग आता है। गाय के गोबर से बायोगैस बनती है, गाय के गोबर से जैविक खाद बनती है और गाय के गोबर से आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट बनना चालू हुए हैं, जिसमें कलर पेंट भी बनता है। गाय के गोबर से लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, उसमें गाय का गोबर मिलाते हैं। आजकल दीपावली के त्यौहार पर गाय के गोबर से दीपक बनाने का काम भी होता है। आज एक व्यक्ति मेरे पास आया और गाय के गोबर से भगवान श्री राम की बहुत बढ़िया मूर्ति बना करके लेकर आया। गाय के गोबर से एक गणपति के उत्सव पर मूर्तियाँ भी बनती है। गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। गाय गोकास्ट भी बनता है। अपने शमशान घाट में मुर्दे जलाते हैं तो उसके लिए जो लकड़ी उपयोग में आती है वो भी गोकास्ट भी गाय के गोबर से बनती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट गाय के गोबर से बनती है। गाय के गोमूत्र को गंगा जल के समान पवित्र माना है। घर में कोई वातावरण या कोई हवन कुंड या कोई काम का शुद्ध पवित्र काम किया जाता है, सबसे पहले गाय के गोबर से आंगन को पवित्र करते हैं। और गाय के जो गोमूत्र है, गोमूत्र से गो अर्क बनता है। गो अर्क से डायबिटीज़, बीपी, चर्म रोग जैसी बहुत सारी बीमारियां वो ठीक होती है। तो गाय की चमड़ी भी हमारे जीवन में उपयोगी साबित होती है। तो सारी की सारी चीज़ें ऐसी गोवंश है कि ऐसी है जो सब की सब चीज़ें हमारे जीवन में उसके उपयोग में आती है। इसीलिए गाय को गौ माता का दर्जा हमारे पूर्वजों ने दिया है। और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं। शास्त्रों में भी कहा है कि भाई अपन सभी देव देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यदि गौ माता अकेले का भी हम सेवा और संरक्षण कर लेवे, उनकी पूजा कर लेवे, उन गौ माता का आशीर्वाद ले लेवे तो सभी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। तो 33 कोटि देवता गाय में बसते हैं। अब गाय के बारे में अभी पिछले कई सालों से क्या है, गाय को लोगों ने उपेक्षित कर रखा है। गाय को जैसे उनकी सेवा पूजा समय पर नहीं करते हैं, या जब उसे दूध मिलता है तो घर में रखते हैं, बाकी उसको बेसहारा रोडों पे छोड़ देते हैं। नंदियों की पहले आवश्यकता थी, हमारे खेतों में उसकी ज़रूरत होती थी, बैल जोतने हल जोतने के लिए काम आता था, साथ ही साथ में रहट के लिए काम आता था, बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी साले वो चलाने के लिए भी काम आता था। लेकिन अब उसकी उपयोगिता मशीनरी युग आने से कम हो गया। तो मशीनरी युग आने से कम हो गया, उस कारण से नंदी की उपयोगिता नहीं है। अब उन्होंने नंदी जितने पैदा होते हैं वो उनको रोड पे छोड़ना चालू कर दिया, जिससे कई सारी समस्या, उनका संरक्षण भी नहीं होता। वो गंदी चीज़ें खाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, मैला खाते हैं। तो वो उनका जैसे वो लोगों ने उनकी परवाह करनी छोड़ दी। लेकिन हम सब का दायित्व बनता है, जनता का भी दायित्व बनता है कि हम सब उनकी सेवा और संरक्षण करें।
अभी जैसे एक विषय ये था कि अभी जो सरकारी रिकॉर्ड में कहीं पर जैसे कोई गौवंश के बारे में लिखते हैं तो गाय माता को आवारा लिखते हैं, कई जगह जैसे नंदी के बारे में भी आवारा शब्द बोलते हैं, और बोल साल की भाषा में भी जैसे उनको हम लोग आवारा कहते हैं कि ये रोड पे इतने आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा गाय घूम रही है, आवारा गोवंश घूम रहा है। तो ये जो बोलचाल की भाषा में भी जो आवारा शब्द है, ये हमारे और सरकारी रिकॉर्ड में भी जहाँ जहाँ भी आवारा शब्द लिखते हैं, ये हमारे लिए और गोवंश के लिए भी अपमानजनक है। निश्चित रूप से गौ जो जिसको हमने माता माना है और जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है और जो हमारे जीवन में ही पूरी तरह से उपयोगी है गौ माता, उनके लिए आवारा शब्द लिखना ही एक पाप है। तो बीच में जैसे विधानसभा में भी कई विधायकों ने इस बारे में जब पशुपालन पे चर्चा हुई थी उन्होंने भी मांग की थी, और मन में ये भी था कि भाई ये जो बार बार आवारा शब्द लिखते हैं बोलते हैं तो उनको आवारा नहीं लिख के उन शब्दों का शुद्धिकरण किया जाए। तो इस संबंध में हमने भी वह विधानसभा में घोषणा की थी कि आवारा शब्द को हटा करके हम उसमें निराश्रित या बेसहारा लिखेंगे। প্রসঙ্গত বলি, কিছুদিন আগেই রাজস্থান বিধানসভায় পশুপালন এবং মৎস্য বিভাগের অনুদানের দাবি নিয়ে বিতর্কের জবাবে কুমাওয়াত বলেছিলেন যে রাজস্থান সরকার মূল্যবান পশু সম্পদের বিকাশ এবং গবাদি পশু উৎপাদন বৃদ্ধি করে গবাদি পশু পালনকারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার গরু এবং ষাঁড়ের সুরক্ষা এবং প্রচারের জন্য সংবেদনশীলভাবে কাজ করছে। আলোচনার পরে রাজস্থান বিধানসভায় ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে অনুদানের দাবি পাস হয়ে যায়। কুমাওয়াত রাজ্য বিধানসভায় বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলা পশু বীমা যোজনা দুগ্ধজাত প্রাণীর সাথে অন্যান্য প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত করে শুরু করা হবে। এবার থেকে দেশি গরু গোমাতা হিসেবে বিবেচিত হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তই হয়েছে। এই ধরনের সিদ্ধান্তই প্রথম। গরুকে হিন্দুরা দেবতা জ্ঞান করেন, তাই বিধানসভা ভোটের আগে এই ধরনের সিদ্ধান্তকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। রাজনীতির কারবারিরা মনে করছেন ভোটের আগে হিন্দু ভোট ব্যাংককে কাছে টানতেই এই সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। একেবারে ক্যাবিনেট বৈঠক ডেকে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এভাবে দেশি গরুকে রাজ্য মাতা হিসেবে বিবেচনা করা রীতিমতো নজিরবিহীন বলেই মনে করা হয়েছে। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের ফলে কিন্তু দেশের বাকি রাজ্যগুলিও এবার এই পথ হাঁটতে পারে বলেও মনে করছেন অনেকে। আর এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যে গো হত্যার পরিমাণও কমবে বলেই মনে করছেন অনেকে। তাই রাজ্য সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।